इमेजिन कीजिए कोई मुंबई या दिल्ली के उस भयंकर ट्रैफिक से निकलकर घर आता है। बाहर हॉर्न्स की आवाजें हैं और दिन भर का स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल, और आते ही एक लंबा एक्सेल। राइट, एग्जैक्टली, जैसे दिमाग का किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या वाकई एक दीवार का रंग हमारा मूड इतनी तेजी से बदल सकता है? ये एक्चुअली कोई जादू या वहम नहीं है। आज के इस डीप डाइव में हम ना द ब्लू प्रिंट नाम के एक एक्सर्प्ट पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें साफ बताया है कि जो दीवारों पर लगा ब्लू पेंट है वो सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ और स्लीप साइकिल को बहुत डीपली इफेक्ट करता है। ओह वाओ, मतलब वो सिर्फ एस्थेटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि ये हमारे घर की कीमत को भी सीधे तौर पर असर करता है। तो ये जो अचानक शांति मिलती है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि सिर्फ एक रंग देखकर अचानक रिलैक्स हो जाना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मैं बताता हूँ, इसका जवाब ना हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में छुपा है। बेसिकली हमारा दिमाग नीले रंग को आसमान और पानी से जोड़ता है। राइट, नेचर से। एग्जैक्टली। तो जैसे ही हम ब्लू देखते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, यानी रेस्ट मोड में। ओह अच्छा, तो बॉडी फिजिकली रिएक्ट करती है। हाँ, इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तुरंत कम होने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वास्तुशास्त्र भी सदियों से यही कहता आ रहा है। वास्तु में ब्लू कलर का मेंशन है? हाँ, नॉर्थ वॉल पर ब्लू कलर लगाने से शांति और मेंटल क्लैरिटी आती है। तो साइंस और ट्रेडिशन दोनों एक ही कंक्लूजन दे रहे हैं। समझ गई। तो ब्लू कलर बेसिकली हमारे ओवर एक्टिव ब्रेन के लिए एक कूलिंग बटन की तरह है। सही का, एक कूलिंग बटन। जैसे एक ओवरहीटिंग लैपटॉप का फैन होता है ना, जो बिना शोर मचाए बैकग्राउंड में चलता रहता है और सिस्टम को क्रैश होने से बचा लेता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। और ये जो बैकग्राउंड रेगुलेशन है ना, ये हमारे इंटरनल सिस्टम को शांत करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब लोग पूरे घर की हर दीवार को नीला कर दें। वही मेरा सवाल था। अगर इतना ही फायदा कर रहा है तो पूरे घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि देखिए, हर कमरे का एक अलग पर्पस होता है। हमारे सोर्स के अनुसार बेडरूम के लिए लाइट स्काई ब्लू या सॉफ्ट नेवी सबसे बेहतर है, क्योंकि वहां आराम चाहिए। और बाकी रूम्स का क्या सीन है? बच्चों के स्टडी रूम में ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और बाथरूम में ब्लू टाइल्स और पेंट एक स्पा जैसा अनुभव देते हैं। राइट, बाथरूम में तो ब्लू बहुत कॉमन भी है। हाँ, पर लिविंग रूम में इसको सिर्फ एक एक्सेंट वॉल तक ही रखना चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पूरे कमरे को डार्क ब्लू पेंट कर देना। उससे क्या होता है? उससे कमरा एक भारी गुफा या केव जैसा बन जाता है। सही बैलेंस होना चाहिए, जैसे 70% लाइट या मीडियम ब्लू और 30% वाइट या ग्रे। लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ। आजकल इंटरनेट पर ना डार्क और ड्रामेटिक एस्थेटिक रूम्स का काफी ट्रेंड चल रहा है। हाँ, इंस्टाग्राम पर बहुत दिखता है। वही तो, लोग मॉडर्न डिजाइन पसंद कर रहे हैं। तो क्या इन एस्थेटिक्स के चक्कर में लोग अपना मेंटल पीस खो रहे हैं? देखिए, जो चीज किसी फोटो या स्क्रीन पर अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि रोज की जिंदगी और मेंटल हेल्थ के लिए सस्टेनेबल हो। मेक सेंस, रोज वही देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हेवी डार्क कलर्स लगातार देखने से मूड डाउन हो सकता है, और वही केव इफेक्ट ट्रिगर होता है। लंबा टिकने वाली शांति एक्चुअली लाइट और बैलेंस्ड कलर्स में ही मिलती है। अगर गलत डार्क ब्लू पेंट पूरे घर को गुफा बनाकर मूड खराब कर सकता है, तो इसका उल्टा भी सच होगा ना? आपका इशारा फाइनेंशियल वैल्यू की तरफ है। हाँ, मेरा मतलब है एक सही और सूदिंग ब्लू डिजाइन तो घर की कीमत भी बढ़ाता होगा, राइट? सही पकड़ा। आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स बताते हैं कि मास्टर बेडरूम में ब्लू थीम देने से फ्लैट्स काफी प्रीमियम लगते हैं। अच्छा। बड़े शहरों में जहां जगह की कमी होती है, वहां लाइट ब्लू रंग कमरे को सबकॉन्शियसली ज्यादा खुला और शांत महसूस करवाता है। तो वैल्यू कितनी बढ़ जाती है इससे? इस पीसफुल होम अपील की वजह से घर की रीसेल वैल्यू 5 से 7% तक बढ़ सकती है। ये सच में हैरान करने वाला है। I mean, सिर्फ एक रंग के लिए लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं। जी हाँ, और इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट तो और भी गहरा है। सोर्स में दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी मेंशन की गई है। अच्छा, क्या कहानी है? वो रात भर लैपटॉप पे काम करता था और ठीक से सो नहीं पाता था। उसने जब अपने मास्टर बेडरूम को ब्लू पेंट करवाया, तो अब उसकी बॉडी क्लॉक ऐसी सेट हुई है कि वो 10 बजे आराम से सो जाता है। वेट, रियली? सिर्फ पेंट चेंज करने से? हाँ, और एक और परिवार का एग्जाम्पल है जहां इस रंग ने ऑफिस की टेंशन और घर के रोजमर्रा के झगड़े तक शांत कर दिए। ओह वाओ, मतलब एक पेंट का डब्बा बेसिकली एक मैरिज काउंसलर और स्लीप थेरेपिस्ट दोनों की फीस बचा रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्लू कलर अब सिर्फ एक विजुअल चॉइस नहीं बचा है,
ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड बन चुका है जो घर को एक सच्ची सैंक्चुरी बनाता है। राइट, बिल्कुल। और इट ब्लूप्रिंट एक और प्रैक्टिकल सलाह देता है कि बजट पेंट की जगह हमेशा प्रीमियम पेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? सस्ता पेन तो पैसे बचाएगा ना। शुरू में हाँ, लेकिन सस्ता पेंट जल्दी फेड हो जाता है, जबकि प्रीमियम पेंट का जो कामिंग इफेक्ट है वो सालों साल चलता है, पैसा वसूल होता है। लंबा। सही बात है। तो अगली बार जब कोई उस कियोटिक दिन के बाद अपने घर का दरवाजा खोलता है, तो वो सिर्फ एक ईंट और पत्थर के कमरे में नहीं, बल्कि एक केयरफुली डिजाइन की गई फीलिंग में कदम रखता है। एब्सोल्युटली, एक सेफ स्पेस में। लेकिन इस चर्चा को रैप अप करने से पहले एक नए विचार पर गौर करते हैं। अगर हमारे आसपास की दीवारों का एक सिंपल रंग हमारे स्लीप साइकिल को, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को और यहाँ तक कि हमारे आपस के रिश्तों को इतना पावरफुली कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब क्या? तो क्या हम सच में अपने एनवायरनमेंट्स को खुद चुन रहे हैं, या फिर हमारे चुने हुए रंग चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी और हमारे डिसीजंस को डिक्टेट कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।